नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास या यूँ कहें मुगल कालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण रोचक व्यक्तित्व दारा शिकोह की चर्चा करेंगे, जो कि जिसे कि एक आदर्शवादी राजकुमार कहा जाता है। ये हम मुगल कालीन भारतीय इतिहास के सबसे रोचक विषयों में से एक है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। वह अपने पिता का प्रिय और विश्वास पात्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहां उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। हालांकि इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई थी, फिर भी अन्य भाइयों की तुलना में दारा को सर्वोच्च मनसब प्राप्त था। वह 3 प्रांतों पंजाब, मुल्तान और इलाहाबाद का सूबेदार था। उसका जन्म 1615 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में वह अपने भाई औरंगज़ेब के हाथों सामूगढ़ की लड़ाई में पराजित हुआ। उसके बाद वह देवराई की घाटी की लड़ाई में पराजित हुआ। इसके बाद उसे औरंगज़ेब ने गिरफ्तार कर लिया और 1659 में उसे पथभ्रष्ट धर्मभ्रष्ट आचरण के आरोप में मौत की सज़ा दी गई। दारा उदार व्यक्ति था। उसने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया था। दारा शिकोह सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। यूरोपीय इतिहासकार लेन पुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। आपसे यह प्रश्न एमसीक्यूज में या वन लाइनर्स में पूछा जा सकता है कि लघु अकबर किसे कहा जाता है। तो लेन पुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। वह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र और औरंगज़ेब का बड़ा भाई था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया था। दारा को 1633 में उच्च मनसब प्रदान किया। युवराज बनाने की कोई घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन उसे युवराज माना जा रहा था 1633 से ही। 1645 में लाहौर और 1649 में गुजरात का उसे शासक बनाया गया। जब शाहजहां बीमार पड़ा तब वह 3 प्रांतों पंजाब, मुल्तान और इलाहाबाद का सूबेदार था। वह बहुत उदार था और उसने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया हुआ था। वह फारसी और ईसाई धर्मों से परिचित था। उसने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया था। उसने अथर्ववेद और अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उसी के संरक्षण में 52 उपनिषदों का संकलित अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया। यह रचना सिर्रे अकबर कहलाती है। वेदांत दर्शन में दारा की गहरी अभिरुचि थी और वह सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता था। अपनी रचना मजमा उल बहरीन में उसने इस्लाम के सूफी मत और उपनिषदों के दर्शन को एक ही सत्य की 2 अभिव्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया है। दारा के धार्मिक विचारों में समन्वय की भावना प्रबल थी। उसका संबंध सूफियों के कादरी संप्रदाय से था। मुल्ला शाह बदख्शी उसका गुरु था। कादरी संप्रदाय सर्वेश्वरवादी विचारों से प्रभावित था और सूफियों के उदार और समन्वयवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। दारा का संपर्क हिंदू योगी लालदास और निपंत फकीर सरमद से भी काफ़ी गहरा था। उसके उदार विचारों के कारण दारा कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच अप्रिय था, जो कि उसे पथभ्रष्ट और इस्लाम विरोधी मानते थे। उत्तराधिकार के युद्ध में उसके विरोधियों ने उसके धार्मिक विचारों के आधार पर उसकी कड़ी आलोचना की। औरंगज़ेब और मुराद बख्श ने जो अहदनामा या समझौता किया था, उसमें भी दारा को अपधर्मी शहजादा कहा गया था। दारा की सफलता का कारण उसका अव्यवहारिक आदर्शवाद था। वह बहुत ही जल्दी चाटुकारों के बहकावे में आ जाता था और अहंकार उसका प्रबल हो उठता था। इन्हीं कमजोरियों ने उसे सत्ता की लड़ाई में विफल बनाया।
सूफीवाद और तौहीद के प्रति जिज्ञासु दारा ने सभी हिंदू और मुसलमान संतों से सदैव संपर्क रखा। ऐसे कई चित्र उपलब्ध हैं जिनमें दारा को हिंदू सन्यासियों और मुसलमान संतों के संपर्क में दिखाया गया है। वह प्रतिभाशाली लेखक भी था। सफ़ीनत उल औलिया और सकीनत अल औलिया उसकी सूफ़ी संतों के जीवन चरित्र पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। रिसाला ए हुक्मनामा और तरीक़ात ए हकीकत में सूफीवाद का दार्शनिक विवेचन किया गया है। अक्सीर ए आज़म नामक उसके कविता संग्रह में उसकी सर्वेश्वरवादी प्रवृत्ति का बोध होता है। दारा शिकोह ने धर्म और वैराग्य का विवेचन करता है। 52 उपनिषदों के अनुवाद को उसने सिर्र अकबर या फिर सबसे बड़ा रहस्य कहा है। दारा शिकोह की रचनाओं की अगर हम बात करें, पॉइंट वाइज अगर हम बात करें, तो दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है। दारा शिकोह की एक मौलिक रचना है मजमा उल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का संगम, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, मजमा उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम। कौन से समुद्र हैं ये? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। दारा ने स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया और इस संकलन का नाम दिया गया सिर्र अकबर। यह फारसी में था, जिसका अर्थ होता है, सिर्र अकबर का अर्थ होता है सबसे बड़ा सत्य। दारा शिकोह की सूफी मत से संबंधित जो रचनाएं हैं वो हैं सफ़ीनत उल औलिया, विभिन्न परंपराओं के सूफी संतों का जीवन वृत्त है। सकीनत उल औलिया भारत की कादरी परंपरा के सूफी संतों का जीवन वृत्त है। हसानत उल औलिया विभिन्न संतों की वाणियों का संकलन है। तरीक़त उल हकीकत आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरणों का इसमें जिक्र किया गया है। रिसालाए हक नुमा सूफी प्रथाओं का इसमें वर्णन है। इस तरह से दारा शिकोह पर आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में दारा शिकोह की रचनाओं पर प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित उसकी रचनाएं और सूफी मत से संबंधित उसकी रचनाएं। कई बार शाह बुलंद इकबाल, जो कि उसकी उपाधि है, जो कि शाहजहां ने उसे दी थी, पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दारा शिकोह सूफियों की किस परंपरा या किस सिलसिले से प्रभावित था। तो इसका जवाब है, दारा शिकोह कादरी सिलसिले से प्रभावित था और कादरी संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। कई बार ये पूछा जाता है कि किन ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ दारा शिकोह के संरक्षण में। तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। इसके अलावा दारा शिकोह की असफलता का कारण आपसे कई बार पूछ लिया जाता है उत्तराधिकार संघर्ष में। तो स्पष्ट सी बात है कि ये मध्य युग है, धार्मिक कट्टरता का युग है। इसमें कोई शहजादा अगर सर्वधर्म समन्वय की बात करता है तो कट्टरपंथी उलेमा वर्ग का उससे रुष्ट हो जाना बहुत ही लाजमी है। बहुत ही आराम से कट्टरपंथी मुसलमान उसके विरुद्ध थे और इसी वजह से उत्तराधिकार संघर्ष में उसे लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया, जबकि औरंगज़ेब कट्टरपंथी था। अतः कट्टरपंथी उलेमा वर्ग का पूर्ण सहयोग औरंगज़ेब को प्राप्त था। अतः वह उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हुआ। मुस्लिम सामंत वर्ग औरंगज़ेब की अपेक्षा, दारा शिकोह की अपेक्षा औरंगज़ेब को पसंद करता था धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दारा शिकोह अव्यवहारिक था और उसमें अहंकार की भावना थी और वो बहुत ही जल्दी चाटुकारों के बहकावे में आ जाता था। इन सब कमज़ोरियों ने भी उसे सत्ता के संघर्ष में विफल बनाया और अंततः दारा शिकोह
सामूगढ़ के युद्ध में और देवराई की लड़ाई में औरंगज़ेब से पराजित हुआ। औरंगज़ेब ने उसे बंदी बना लिया और अंततः उसकी हत्या करवा दी गई। अंततः उसे मृत्यु दंड दिया गया, पथभ्रष्ट होने और इस्लाम विरोधी होने के कारण। इसी के साथ दारा शिकोह के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।